हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एशियन गेम्स। ठीक है। जो इससे लास्ट वीडियो थी मैंने आप सभी को करवाया था उसमें कॉमनवेल्थ गेम। तो आज है हमारा एशियन गेम, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फादर ऑफ एशियन गेम जीडी सोंदी, गुरुदत्त सोंदी। जो हमारे एशियन गेम के फादर है वो कौन है? जीडी सोंदी। ठीक है, इसका फुल नेम क्या है? गुरुदत्त सोंदी। और जो हमारे एशियन गेम है उसको एशियाड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर एशियाड आ जाए तो आपको कंफ्यूजन होना। एशियन गेम को ही एशियाड गेम भी बोलते हैं। ठीक है, और फादर है हमारे, जो फाउंडेड या स्थापना किसने की थी, वो हमारे जीडी सोंदी ने की थी, गुरुदत्त सोंदी ने। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट महाराजा यदविंदर सिंह। देखिए, जो एशियन गेम है उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे महाराजा यदविंदर सिंह। ठीक है, जीडी सोंदी एंड जो महाराजा यदविंदर सिंह थे, ये दोनों कहाँ के थे? इंडिया के। ठीक है, उसके बाद है मोटो एवर ऑनवर्ड। जो हमारा एशियन गेम है उसका मोटो क्या था? एन एवर ऑनवर्ड था। ये यूपी के एग्जाम में पूछा गया था कि एशियन गेम का मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड था। और जो किसने दिया था, वो मोटो दिया था जीडी सोंदी ने। ठीक है, याद रखना, जो मोटो दिया था एवर ऑनवर्ड वो किसने दिया था? जीडी सोंदी ने। ठीक है, इसमें कुछ चीजें लिखी नहीं हुई है तो मैंने वो ऐड कर दी है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लेना। उसके बाद है नेक्स्ट, एम्बलम द फुल राइजनिंग सन विद 11 रिंग्स। जो हमारा प्रतीक है, ठीक है, जो इसका प्रतीक क्या है एशियन गेम का? ठीक है, ये है हमारा एक सन है, उगता हुआ सूरज। देखिए, इसके अंदर किरण बनी रहती है, छोटी बड़ी छोटी बड़ी। ठीक है, उगता हुआ सूरज है ये, यानी ये क्या है? इसकी रेज है। ठीक है, सन रेज है ये रेज पूछी जाती है कि कितनी होती है इसमें। सन रेज ये होती है हमारी 16। ये किरणें कितनी होती है? यहाँ पे लिख रखा है फुल राइजनिंग सन। ठीक है, या फिर उगता हुआ सूरज भी इसको बोल सकते हैं। ये हमारी 16 होती है टोटल। और फिर यहाँ पे है ना, इस तरीके से रिंग्स बने होते हैं इसी के नीचे, इस सूरज के नीचे यहाँ पे रिंग बने होते हैं। ये रिंग कितने होते हैं? 11 रिंग होते हैं, याद रखना आपको। जो उगता हुआ सूरज है ये एशियन गेम्स का प्रतीक है, एम्बलम है। और इसके अंदर जो ये रेज होती है वो कितनी होती है? वो होती है 16। ठीक है, और इसके नीचे जो रिंग्स होती है वो होती है 11। एक बार आप देखना इसका, जो आपको दिख जाएगा ये एम्बलम। ठीक है, अच्छे से, उसमें आप रेज भी आप काउंट कर सकते हो। और मैंने तो ये काउंट करके और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर करके यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जो 11 रेज है और जो 11 रिंग्स है, और जो हमारी सन रेज है वो है 16। ठीक है, जो हिंदी वाला बच्चा है उसको वो याद कर सकता है उगता हुआ सूर्य। ठीक है, यहाँ पे है द फुल राइजनिंग सन विद 11 रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो राइजनिंग सन था उसकी वो किरणें नहीं लिख रखी कितनी है, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे 16। ठीक है, उसके बाद है हमारा फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 न्यू दिल्ली। जो हमारा फर्स्ट एशियन गेम कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली, इंडिया में। उसके बाद नाइन्थ एशियन गेम्स 1982 न्यू दिल्ली। देखिए, इसमें सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि आपको जो नाइन्थ वो हुआ था, एशियन गेम हुआ था, वो कहाँ हुआ था। तो आपको है ना 1982 तो याद रहेगा। अब ये सीक्वेंस भूल जाओगे कि 9 था, 8 था। तो आपको है ना यहाँ पे याद रखना है, ज्यादा बार हमारे इंडिया में हुआ नहीं है, सिर्फ 2 ही बार हुआ है, एक फर्स्ट टाइम, एक 9 टाइम। तो याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तो आपको उस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो ये 9th एशियन गेम था जो कि 1982 में हुआ था। ये भी हमारा कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली, इंडिया में। और एक हुआ था 1951 में। ये तो हमारे इंडिया से ही शुरुआत हुई थी एशियन गेम की। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स सैफ गेम 1984 काठमांडू, नेपाल। जो हमारे सैफ गेम होते हैं वो कब हुए थे? हमारे 1984 में हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, 2016-17 से, कि सैफ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और कहाँ पे हुआ था? काठमांडू, नेपाल। जब मैं बीपीएड कर रही थी ना, तब से मैं इस क्वेश्चन को देख रही हूँ और आज तक भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि कुछ नया क्वेश्चन डाल रखा है, तो ये क्वेश्चन आता ही। और ये सैफ गेम है ना, ये हर 1 या 2 ईयर्स के बाद होते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी?
साउथ एशियन फेडरेशन गेम की 1984 में शुरुआत हुई थी और ये काठमांडू नेपाल में हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, देखिए आपसे है ना सीक्वेंस पूछ ली जाती है, जैसे कि सबसे पहले हमारा ओलंपिक्स गेम होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा होता है एशियन गेम और थर्ड नंबर पे आता है हमारा कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, फिर नेशनल लिख देंगे। आपसे ना सीक्वेंस पूछने लग जाएंगे कि सबसे जो बड़ा गेम है हमारे वैसे तो ओलंपिक्स है, उसके बाद एशियन है, फिर थर्ड नंबर पे कॉमनवेल्थ आते हैं, तो इनकी सीक्वेंस लगवाओ भाई आप। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे कौन आएगा, तो फर्स्ट पे हमारा ओलंपिक्स आता है, ठीक है, सेकंड पे हमारा एशियन गेम आता है और थर्ड पे आता है हमारा ओलंपिक्स सॉरी कॉमनवेल्थ गेम। इस चीज का ध्यान रखना आप सभी को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वैसे भी आपसे कोई पूछने लग जाए कि सबसे बड़ा जो गेम है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गेम की, वो कौन सा है, वो ओलंपिक्स है, फिर हमारा एशियन है, फिर कॉमनवेल्थ है, ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको। उसके बाद अब फर्स्ट वेस्टर्न एथलेटिक गेम्स हेल्ड इन इरवानी एम्फीथिएटर, न्यू नाउ नोन एज ए नेशनल स्टेडियम। ठीक है, अब यहाँ पे है ना एक स्टेडियम था पहले इरवानी एम्फीथिएटर नाम से, ठीक है, और ये है ना न्यू दिल्ली में है। अब इसका ना नाम चेंज कर दिया है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इसका नाम रख दिया। आपसे है ना इरवानी एम्फी थिएटर का मेजर ध्यानचंद ना लिख के नेशनल स्टेडियम भी दे देंगे ऑप्शन में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इवन ये क्वेश्चन है ना सीजीएल में भी पूछा गया था एक बार कि इरवानी एम्फी थिएटर का मतलब कि सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो जीके का क्वेश्चन आते हैं, मेरी एक फ्रेंड कर रही है सीजीएल की तैयारी, तो उसने देखा था एक बार, ये उसने मेरे को दिखाया था, तो उसमें पूछा गया था कि इरवानी एम्फी थिएटर जो स्टेडियम है उसको अब किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे ऑप्शन में आया था उसके नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, तो उसने नेशनल स्टेडियम राइट आंसर कर रखा था। अगर आपके पास भी है ना नेशनल स्टेडियम आ जाए तो आप इसको राइट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम आ गया तब भी आपका राइट है ये। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ यहाँ तो मेजर ध्यानचंद नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ नेशनल स्टेडियम लिख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इरवानी एम्फी थिएटर का नाम है जो वो चेंज कर दिया है और जो न्यू दिल्ली में है इसका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रख दिया। अगर नेशनल भी आ जाए खाली तो तब भी आपको इसको राइट टिक करके आना है। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड इन एशियन गेम कमलजीत संधू। देखिए कमलजीत संधू है ना वो फर्स्ट इंडियन थी जिसने एथलीट में गोल्ड विन किया था एशियन गेम में। ठीक है, आपसे पूछने लग जाए कि एशियन गेम में फर्स्ट गोल्ड किसका आया था, वो आया था कमलजीत संधू का। ठीक है, जो कि एक फीमेल थी और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, पंजाब से, फिरोजपुर से। जो इसकी सिटी थी, शहर था, वो फिरोजपुर था और ये पंजाब की थी। और जो उसने रेस में गोल्ड मेडल लिया था वो 400 मीटर की रेस थी। ठीक है, 400 मीटर रेस में इसने गोल्ड विन किया था फर्स्ट एशियन गेम। जो फर्स्ट एशियन गेम सॉरी फर्स्ट नहीं, जो पहला हमारा गोल्ड आया था, ठीक है, वो किसका आया था, वो आया था हमारा कमलजीत संधू का 400 मीटर रेस में। और जो कहां से है, पंजाब फिरोजपुर से। ठीक है, और जो ये हमारे गेम हुए थे, जो फर्स्ट एशियन गेम सॉरी जो हमारे एशियन गेम हुए थे, मेरे को है ना बार बार यही याद आ रहा, फर्स्ट इंडियन। एक मिनट में आपको अच्छे से बताती हूँ। देखिए एक बार जो हमारे है ना एशियन गेम थे, ठीक है, उसमें है ना हमारा जो फर्स्ट गोल्ड आया था वो किसका आया था, कमलजीत संधू का आया था। ठीक है, और कहाँ पे हुए थे वो, बैंकॉक 1970। ठीक है, बैंकॉक में हुए थे 1970 में। यानी कि कहने की बात ये है कि इंडिया का एशियन गेम में फर्स्ट गोल्ड कब आया था, किसका आया था और कहाँ आया था। अब किसका आया था, कमलजीत संधू का। ठीक है, गोल्ड आया था और किस में आया था, 400 मीटर रेस में आया था। और कहाँ पे हुए थे तब, 1970 बैंकॉक में हुए थे। ठीक है, अब कमलजीत संधू थी वो पंजाब से है, फिरोजपुर उनकी सिटी है, शहर से, यहाँ पंजाब से वो बिलोंग करती है। ठीक है, और ये कमलजीत जो है, कमलजीत संधू है, ये मेरे सामने भी कई क्वेश्चन में आती थी ये, तो मेरे को खुद नहीं पता था कौन है कमलजीत संधू। जब मैंने पढ़ाई करी तब मेरे को पता चला कि कमलजीत संधू हमारी फर्स्ट
गोल्ड विनर है एशियन गेम में, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है कमलजीत संधू कौन है, इसका कौन से गेम से बिलोंग करती है, कौन से इवेंट में इसका गोल्ड आया था, ठीक है। 400 मीटर में आया था, कहाँ आया था, 1970 बैंकॉक में, पंजाब फिरोजपुर, ठीक है। उसके बाद है, यहाँ पे मैंने बता दिया था 1982 दिल्ली, ठीक है। और 1982 में जो हमारे सेकंड एशियन गेम हुए थे इंडिया में हुए थे, जो ब्रॉडकास्ट हुए थे कलर टेलीविजन पे फर्स्ट टाइम हुए थे, ठीक है। पहली बार जो ब्रॉडकास्ट हुआ था 1982 में हुआ था, जब इंडिया में ही हुआ था एशियन गेम दिल्ली में, ठीक है। और जो कलर टीवी पे, मतलब कि कलर्ड ब्रॉडकास्ट किया गया था टीवी के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, ठीक है, कलर्ड ब्रॉडकास्ट हुआ था उस टाइम। उसके बाद बात करते हैं मॉस्कोट की, ठीक है। 1982 इंडिया से स्टार्ट हुआ था मॉस्कोट। देखिए जो मॉस्कोट, देखिए हमारे हर एक गेम के है, जैसे कि ओलंपिक्स में भी मॉस्कोट आते हैं, ठीक है। और हमारे एशियन में भी आते हैं, कॉमनवेल्थ में भी आते हैं। तो जो हमारे एशियन गेम के मॉस्कोट की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? 1982 इंडिया से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और जो हमारा मॉस्कोट था 1982 में, वो था अप्पू। अप्पू का मतलब होता है हाथी, ठीक है, एक हाथी था हमारा मॉस्कोट। और आज से कोई पूछने लग जाए कि इन मॉस्कोट की शुरुआत एशियन गेम में कहाँ से हुई थी, वो हमारी इंडिया से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और कब? 1982 में। दो ही बार गेम हुए इंडिया में, 1951 और 1982 में, ठीक है। उसके बाद 2022 में मॉस्कोट। देखिए मॉस्कोट और मोटो है ना, अलग अलग होता है। अब जैसे कि मॉस्कोट इसका मैंने बताया, ठीक है। और जैसे कि हमारा मोटो होता है एवन ओनवर्ड, ठीक है। मॉस्कोट क्या होता है मोस्टली, मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको मॉस्कोट के बारे में बता देती हूँ। या तो वो एक बर्ड होएगा, या फिर कोई एनिमल होएगा, या कोई फिर सिंबल होएगा उस कंट्री का। जिस भी कंट्री में गेम हो रहे हैं ना, उसके या तो सिंबल होएगा कोई वो, ठीक है, या कोई बर्ड हो जाएगा, मतलब कि कोई अच्छा सा बर्ड होएगा, फेमस होएगा, उसका नाम रख देंगे, या फिर कोई एनिमल होएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे हाथी है, तो हाथी को रख दिया था यहाँ पे मॉस्कोट, ठीक है। और जो है ना हमारा मोटो होता है, वो एक थोड़ा सा मोटिवेशन वाला होता है मोटो, जैसे कि एवन ओनवर्ड इसका। और उसका था जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम का था स्पिरिचुअल, कुछ मोटिवेशनल वाला होता है मोटो। और जो मॉस्कोट मॉस्कोट होता है वो उस देश का बर्ड, एनिमल्स या कोई भी सिंबल हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना कि मोटो और मॉस्कोट एक ही चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे रिसेंटली में अभी 2022 में हमारे हमारे एशियन गेम हुए थे, ठीक है। तो एशियन गेम के हमारे जो चाइना में हुए थे, ठीक है, उसका मॉस्कोट क्या था वो हमें देखना है अब। कोंगो लियोन, ये क्या लिखा हुआ है, लियन लियन और चिन चिन, ठीक है, ये हमारा मॉस्कोट था। आपको CLC ये याद रखना है, ठीक है। CLC याद रखना है, यानी कि कोंग कोंग लेन लेन चिन चिन। ये कहाँ का था? ये था चाइना का। जैसे जैसा उनका नाम वैसे इन्होंने मॉस्कोट का नाम रख रखा है, कोंग कोंग लेन लेन चिन चिन, ठीक है। CLC लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये कब का मोटो था? 2022 का, जो हमारे 2022 एशियन गेम हुए थे चाइना में, ठीक है, ये उसका मोटो है, ठीक है। और जो हमारी टॉर्च रिले स्टार्ट हुई थी एशियन गेम में, वो कब हुई थी? 1958 में। सभी को याद रखना है कि 1958 में हमारी टॉर्च रिले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1962 जकार्ता इंडोनेशिया डोंट गिव वीजा आयर, ये क्या, इसराइल एंड ताइवान। देखिए 1962 में है ना, जो जकार्ता इंडोनेशिया में हमारे गेम हुए थे 1962 में, इंडोनेशिया की जो सिटी है जकार्ता में हुए थे, तो उन्होंने ना वीजा नहीं दिया था इसराइल को और ताइवान को। ये एक मतलब फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई ये पूछने लग जाए कि एशियन गेम में दो कंट्री कैसी थी जिनको, दो कंट्री कौन थी जिनको एशियन गेम में आने का वीजा नहीं मिला था और किसने नहीं दिया था, ऐसे पूछने लग जाए, तो वो कंट्री थी इंडोनेशिया जकार्ता 1962 में। और वीजा किसको नहीं दिया था, मतलब ये आए नहीं थे खेलने के लिए, इसराइल और ताइवान, ये दो कंट्री ऐसी थी आई नहीं थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि इनको वीजा ही नहीं दिया था। और किस कारण से नहीं दिया था? कुछ इनकी पॉलिटिकल क्लास हो गए थे, उस वजह से इनको वीजा नहीं दिया गया था, ठीक है।
उसके बाद है 1986 पीटी उषा वॉन 4 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल। ठीक है, देखिए जो हमारे एशियन गेम थे उसमें 1986 में पीटी उषा ने 4 तो गोल्ड और 1 सिल्वर विन किया था। और कौन से गेम से बिलोंग करती है? एथलेटिक्स से पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा बहुत अच्छी प्लेयर है हमारे। और आज पता भी आपको, ये IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो हमारी, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंट है पीटी उषा। ठीक है, और इसके 4 गोल्ड थे और 1 सिल्वर था, याद रखना। उसके बाद एशियन ओलंपिक काउंसिल, ये जो हमारी गवर्निंग बॉडी है इसकी एशियन ओलंपिक की, वो क्या है? एशियन ओलंपिक काउंसिल। और जो किसके अंडर में काम करती है? ये IOC के में। देखिए IOC ही सभी को परमिशन देता है गेम करने के लिए, और ये IOC सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है, उसके अंडर में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि जो कंटिन्यू, मतलब कि सिक्वेंस ही नहीं टूटती इसकी, तो यार देखो 1966 और 1970 में। ठीक है, कौन सी कंट्री थी जिसमें है ना कंटिन्यू एशियन गेम हुए थे? वो थी हमारी बैंकॉक। बैंकॉक यानी कि बैंकॉक तो सिटी है ये। ठीक है, बैंकॉक ये पड़ता तो है, मेरे को ध्यान नहीं आ रही कौन सी कंट्री में पड़ता है बैंकॉक। ठीक है, ठीक है, बैंकॉक में हमारा जो एशियन गेम हुआ था वो 1966 में भी। अब क्या था, वेन्यू चेंज हो जाता है। आप सोचोगे नेक्स्ट ईयर किसी और में एशियन गेम होंगे, पर नहीं, 1966 और 1970 ये दो जो थे एशियन गेम थे, कंटिन्यू हुए थे। ये कहाँ हुए थे? बैंकॉक में। ठीक है, और आज तक है ना टोटल 4 टाइम बैंकॉक में है ना एशियन गेम हो चुके हैं हमारे। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे हो चुके हैं हमारे? एशियन गेम बैंकॉक में हो चुके हैं। और जो कंटिन्यू सिक्वेंस थी हमारी 1966 से 70 में, मतलब कि जैसे चेंज होना था पर नहीं हुआ था, वो कहाँ हुए थे? बैंकॉक में। ठीक है, उसके बाद है होस्ट सिटी ऑफ, अब होस्ट सिटी देख लेते हैं, होस्ट सिटी ऑफ एशियन गेम। ठीक है, एशियन गेम की होस्ट सिटी कौन कौन सी है? मैं 2-4 बताऊंगी, उसके बाद लास्ट में कुछ बताऊंगी, और फिर आपको ये PDF देख लेना। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारा एशियन गेम हुआ था 1951 न्यू दिल्ली इंडिया में, और 1954 में हुआ था मनीला फिलीपींस में। ठीक है, उसके बाद ये जकार्ता इंडोनेशिया वगैरह में। अब ये देखिए, फर्स्ट टाइम बैंकॉक, सेकंड टाइम बैंकॉक, ये देखिए 1966 से 70 में थाईलैंड, सॉरी थाईलैंड में है बैंकॉक। मैं आपको कह रही थी कि मेरे को नहीं पता, ध्यान नहीं आ रही थी। ठीक है, थाईलैंड में बैंकॉक पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और ये रहा फिर 4 टाइम। तो 4 टाइम हमारे 4 टाइम्स एशियन गेम हुए थे। कहाँ पे होते? बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, और एक ये रहा हमारा 1982 में न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो 1994 के हमारे एशियन गेम हुए थे, जो कि जापान है, जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो, टोक्यो में होने थे, पर वहां नहीं हुए थे। तो कहाँ पे होते? हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी। आपको पता ही है जापान में जो बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बनता है एक थोड़ा सा। तो आपसे पूछ सकते हैं 1994 में जापान में जो गेम हुए थे वो टोक्यो में ना होके कहाँ हुए थे? वो हिरोशिमा में हुए थे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं 2018, और ये है हमारा सीरियल नंबर 18। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बताया था, ठीक है, 2022 में 22वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। ठीक है, आप याद कर सकते हो आगे पीछे, आप मतलब कि कम ज्यादा करके, जैसे कि इसमें 2022 में 4 और जोड़ के, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? वो 23वें नंबर को हो जाएगा कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो आपको यहाँ भी कैसे याद रखना है कि 2018 का जो हमारा एशियन गेम हुआ था वो 18वां एशियन गेम हुआ था। ठीक है, अब आपसे 2014 का पूछने लग जाए, ये 17वां पूछने लग जाए, तो आप 4 माइनस करके बता सकते हैं 2014। ठीक है, ऐसे इसमें हैंग चाओ में पूछने लग जाए आपसे, ठीक है, आपको याद ही नहीं आ रहा, तो आप 2018 का आपको पता है, ठीक है, 18वें नंबर का हुआ था। हैंग चाउन में 2022 में हो रहा है। ठीक है, आपको 2022 भी पता है, हैंगचू भी पता है, चाइना में हो रहा है।
आपको है ना सीरियल नंबर नहीं याद आ रहा, ठीक है, सीरीज नहीं याद आ रही कि 19वां हुआ 20वां हुआ। अगर आपको 18वां याद है ना कि 18वां 18 नंबर पे है, तो आप इसको याद कर सकते हो कि हाँ ये तो 19वां होएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, ये एक ओलंपिक्स में ये ट्रिक काम नहीं आएगी, या कॉमनवेल्थ और एशियन में काम आएगी। देखिए, जो एशियन में 2018 का जो हमारा गेम हुआ था, 2018 में 18वें नंबर का था, और ऐसे ही हमारा कॉमनवेल्थ गेम में 2022 का 22वें नंबर का था। ठीक है, ये एशियन और कॉमनवेल्थ में ही काम आएगी, ओलंपिक्स में नहीं। ओलंपिक्स में आपको इसकी सीरियल नंबर याद करने पड़ेंगे, और पूछते हैं वो कौन से नंबर का हुआ, तीसरे नंबर का, 7वें नंबर का, 35वें नंबर का। ठीक है, तो आप यहाँ से इजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, 2018 का 18वां नंबर और 2022 का 22वां नंबर, यानी कि 22वें नंबर के हमारे 2022 में गेम हुए थे। कॉमनवेल्थ की बात चल रही है यहाँ पे, और ये हमारे एशियन गेम की चल रही थी। ठीक है, इस तरीके से आप ये सीरीज याद कर सकते हैं। और जो हमारे जो 2018 में होता, एक चीज और पूछ सकते हैं यहाँ पे कि जो 2018 का वो एशियन गेम हुआ था, ठीक है, वो 2 सिटी में हुआ था। वो कहाँ कहाँ हुआ था, जकार्ता और पलेम्बंग में, पलेम्बंग में। ठीक है, अब आपसे है ना मतलब पूछने लग जाए कि पहली बार एशियन गेम 2 सिटी में कंडक्ट करवाया गया था, वो कौन सी कंट्री थी। इंडोनेशिया में कराया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2 प्लेस पे, यानी कि 2 जगह पे 2 सिटी में करवाया गया था। इंडोनेशिया में 2018 का था, ये 18वें नंबर का, और जकार्ता में और पलम्बंग में करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूनिक और एक फैक्ट तरीके से बन रहा है क्वेश्चन। और यहाँ पे इसका जो मोस्कोट था वो भिन्न भिन्न और काका था। भिन्न भिन्न था जो एक बर्ड था, और काका था हिरन। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। 2018 का हमारा जो मोस्कोट था वो भिन्न भिन्न था। भिन्न भिन्न से बर्ड बी से भिन्न भिन्न। और यहाँ पे काका काका था वो हिरन था। इस सिटी के क्या थे, ये बर्ड्स और हिरन एनिमल्स मैंने आपको बताया था। मोस्कोट क्या होते हैं, बर्ड या फिर एनिमल्स या सिंबल्स होते हैं। 2018 का हमारा जकार्ता पलेम्बंग इंडोनेशिया में हुआ था, और ये 2 सिटी में हुआ था, याद रखना आपको। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो 2022 का हुआ था, जो कि 22 में ना होके ड्यू टू कोरोना 2023 में होता है, हैंगचाऊ चाइना में हुआ था वो। ठीक है, हैंगचाऊ चाइना में। उसके बाद हमारा 2026 को होएगा वो नगोई जापान में होएगा। ठीक है, उसके बाद 2030 को होएगा दोहा कतर में। 2034 को होएगा रियाद सऊदी अरेबिया। 38 और 32 का भी कोई आया नहीं है। ठीक है, आपको ज्यादा लंबा याद नहीं करना। हमारा 23 वाला हो चुका है, अब 26 में होएगा। ठीक है, नगोया जापान, ये याद रखना आपको। 1930 में पूछ सकते हैं, दोहा कतर में होएगा। ठीक है, एशियन गेम। 2034 का पूछ सकते हैं, रियाद सऊदी अरेबिया अरब में होएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको सीक्वेंस याद रखने, 2018 का 18, 22 का 19, 26 का 20। ठीक है, ये आपको 4 ऐड करके याद कर सकते हो, और एग्जाम में आपके लिए ये इजी भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम होस्ट सिटी ऑफ साउथ एशियन गेम। देखिए, साउथ एशियन गेम जो 1984 में हुए थे, ऊपर मैंने आपसे बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूछा गया है 2016 में। 2016 में 12वें नंबर का हुआ था, और वो कहाँ पे होता है, गुवाहाटी इंडिया में। आपको याद रखना है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा यहाँ पे। जो हमारे 2016 का साउथ एशियन गेम कहाँ हुआ था, गुवाहाटी इंडिया में हुआ था, और 12वें नंबर का। फिर ठीक है, 2019 में 13वें नंबर को हुआ था, वो काठमांडू नेपाल में हुआ था। 2021 में 14वें नंबर को हुआ था, वो होता है लाहौर, सॉरी लोहार ने लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, और इसकी किसकी बात चल रही है, साउथ एशियन गेम्स की चल रही है, जो कि 1984 में स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट टाइम कहाँ हुए थे, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, उसके बाद है हमारा होस्ट सिटी ऑफ एशियन यूथ गेम्स। यहाँ पे एशियन यूथ गेम की बात चली हुई है। 2021 का हुआ था 3rd नंबर पे। ये कहाँ हुआ था, सांतू चाइना में। ठीक है, 2025 को हुआ था 4th नंबर के, वो हुआ था तस तस्कैंत उज्बेकिस्तान, तस्कैंत उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये एशियन यूथ गेम्स है।
उसके बाद है यहाँ पे एशियन गेम फेडरेशन AGF 1978 लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टार्ट 1982 ओलंपिक काउंसिल एशिया OCA अंडर IOC। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिख रहा है, मैं बताती हूँ आपको क्या है ये। देखिए जो हमारे एशियन गेम होते थे ना, ठीक है, वो है ना पहले इसके अंडर में होती थी, ये थी इसकी फेडरेशन एशियन गेम फेडरेशन AGF, ठीक है। AGF के अंडर में हमारे 1978 तक हुए थे, ठीक है। कौन से गेम हमारे एशियन गेम, ठीक है। उसके बाद चेंज होके 1982 में चेंज होगी थी, देखो 78 में 4 जोड़ेंगे 82, ठीक है। 82 में चेंज होगी थी, इसका नाम क्या रख दिया गया था, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि OCA, ठीक है। और किसके अंडर में आते हैं, IOC के। अब आपको है ना एग्जाम में पूछने लग जाए ना कि एशियन गेम है उसकी जो गवर्निंग बॉडी कौन सी है, तो आपको AGFI नहीं लिखनी है, AGF नहीं करना आपको, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। हाँ अगर आपसे पूछने लग जाए ना 1978 से पहले कौन सी फेडरेशन के अंदर होता था, कौन सी इसकी बॉडी थी गवर्निंग बॉडी, वो थी AGF। ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर यही चीजें पूछते हैं, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि जो AGFI है इसका फुल नेम क्या है, आप लोग देखोगे तो होगे नहीं क्वेश्चन को, सोचोगे ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया नहीं है, एशियन गेम फेडरेशन लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछने लग जाएंगे कि 1978 से पहले कौन सी थी हमारी एशियन गेम की गवर्निंग बॉडी, तो आपको याद रखनी है एशियन गेम फेडरेशन थी। और उसके बाद जो 1982 से लेके आज तक 2023 तक जो किसके अंडर में हो रहा है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, यानी कि आपको एशिया की पूछने लग जाए, जैसे कि ओलंपिक्स की IOC है, ठीक है, तो एशिया की पूछने लग जाए तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया आपको याद रखना OCA, ठीक है। फिर आपको AGF के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट था, ये हमारा एशियन गेम हो चुका है यहाँ, और मैंने आप सभी को कॉमनवेल्थ गेम भी करवा दिया था, और ये आज मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी, ये हमारा कॉमनवेल्थ गेम था, ठीक है। तो हमारे जो ओलंपिक्स थी उसकी सीरीज खत्म हो चुकी है, और मैंने ओलंपिक्स गेम भी करा दिया है, कॉमनवेल्थ भी करा दिया है, ठीक है, एशियन गेम भी करा दिया, और इसी के साथ मैंने आपको खेलो इंडिया यूथ गेम भी करवा दिए थे, ठीक है। एक बार आप सभी देख लेना, और इसके साथ अब हम नई भी वीडियो लेके आएंगे और उसमें कोई दूसरा टॉपिक करवाएंगे। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।